दोस्तों, हर साल दुनिया में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स और थ्योरीज पब्लिश होते हैं। उन सारे पेपर्स को पढ़ पाना एक आम इंसान के मुकाबले जितना डिफिकल्ट है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना उतना ही आसान। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल बातें शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप अपने आप में एक चेंज महसूस करोगे। नंबर 1, म्यूजिक अफेक्ट्स परसेप्शन। आप सब ये तो जानते होंगे कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। कोई भी एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेटेड फील करोगे, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक सैड सॉन्ग सुनते हो तो वो आपको सैड और डिप्रेस्ड बना सकती है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो ये एक्चुअली अफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देखना चाहते हो। 2011 में हुए स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया, जहां पर उन्हें म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी और सैड फेसेस को ड्रॉ करना था। रिजल्ट में ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए लोग ज़्यादातर सैड फेसेस को ड्रॉ कर रहे थे, वहीं हैप्पी म्यूजिक सुनते हुए ज़्यादातर लोग हैप्पी फेसेस को बना रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से चीज़ें देखना पसंद करता है। इसीलिए एनर्जेटिक म्यूजिक आपको वर्कआउट के समय और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में काफ़ी मदद करता है। नंबर 2, डर्निंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 में दो साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि इंटेलिजेंट लोग अपने आप को हमेशा एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं मानते। दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसका पूरा ऑपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वो बाकियों से ज़्यादा बेटर हैं। एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपने नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होता। वो हमेशा अपनी एबिलिटी पर डाउट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो और बेटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब ने देखा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम जो लोग हमें कहते हैं कि वो बिल्कुल तैयारी नहीं करके आए हैं, वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, मोस्टली केसेस में उसी फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आते हैं। जबकि वो कहता है कि उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो और भी अच्छा कर सकता था। नंबर 3, सिंगिंग रिड्यूसेस एंग्जाइटी। इमेजिन कीजिए, आप अपनी कार ड्राइव करके अपने काम पर जा रहे हैं, जहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है। तो ये नेचुरल है कि आप नर्वस और एंक्सियस फील करोगे। ऐसे मोमेंट में आप अपने आप को काम कैसे रखोगे? साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर उस टाइम आप अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करके खुद भी गुनगुनाने लग जाओ, तो ये आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अब आपको ये अजीब लग सकता है, पर सिंगिंग करने से हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन्स रिलीज होने लगते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देता है और आपके मूड को बेटर बना देता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट को भी लो कर देता है, जिससे कि आप काम और कॉन्फिडेंट फील करते हो। नंबर 4, द पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहे पर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी बात करें, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। आप अपने पार्टनर से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो, और जब वो आंसर दे दे उसके बाद भी उससे आई कांटेक्ट बनाए रखो। तो आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बोलने लगेगा। स्टडीज़ में देखा गया है कि जब कोई पर्सन आपसे ओपन होने में स्ट्रगल करता है या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, तो इस टाइम इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बस एक क्वेश्चन पूछो और कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाओ। क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच साइलेंस अच्छा नहीं लगता, जिसे अवॉइड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगेगा या फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, जो कि अल्टीमेटली कॉन्वर्सेशन को मेंटेन रखता है। नंबर 5, प्लेइंग डम्ब। अगर किसी के सामने आप अपना गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो, तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो कि उसे बहुत पसंद है, और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे बाइक्स बहुत पसंद हो। अब ये हो सकता है कि आपको भी बाइक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज हो। आप उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करो जैसे कि आपको उनसे कम नॉलेज है, और उनसे क्वेश्चंस पूछो जो सामने वाले पर्सन को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाएगा, और वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो जिन बारे में बात करना चाहते हैं आप उसी विषय में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, जो कि आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। नंबर 6, द स्नैक मैन। अगर आप एक ग्रुप में हो, साथ में डिनर करने आए हो, और आपको ये लगता है कि अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कॉन्वर्सेशन जिस दिशा में जा रही है लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा हुआ खाना खाने लग जाओ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स, ईटिंग एक कामिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फीलिंग करने लगते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई एग्रेसिव हो रहा है और आप लोगों की बहस होने वाली है,
तो उस पर्सन के पास जाकर बैठ जाओ और उसे कुछ खाने के लिए ऑफर करो। ऐसे टाइम पे एक सिंपल सा चॉकलेट भी आपके रिलेशनशिप को काफ़ी मदद कर सकता है। नंबर 7, फॉर्मिंग ए हैबिट। क्या आपको यह पता है कि एक हैबिट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? पहले ये माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म या फिर ब्रेक करने में 21 दिन का टाइम लगता है। पर एक न्यू रिसर्च के अनुसार किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचकर किसी भी हैबिट को स्टार्ट करते हैं कि 21 डेज के बाद उन्हें इस आदत की लत लग जाएगी और वो 22nd डेज में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो क्विट कर जाते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग आप 66 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जहां शुरू के 22 दिन आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होंगे, आप ऑलमोस्ट क्विट करना चाहेंगे और लास्ट 22 डेज के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, जिसके बाद वो एक हैबिट बन जाएगा। नंबर 8, कॉलिंग पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजी के अनुसार हर आदमी को अपना नाम सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी अपना इम्पोर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली आपके ध्यान में आया होगा कि जब भी कोई आपका नाम भूल जाता है तो आपको काफ़ी इंसल्टेड फील होता है। तो किसी को भी अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि कॉन्वर्सेशन में आप सामने वाले की नाम यूज करो। उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराता रहेगा और वो आपसे ज़्यादा ही कंफर्टेबल होने लगेंगे। नंबर 9, मल्टीटास्किंग। क्या आपको ये लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? न्यूरो साइंस के अनुसार हमारा ब्रेन एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम पर सबसे ज़्यादा फोकस कर सकता है। कई बार जब आप दो काम एक साथ करते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते किसी से बात कर सकते हैं क्योंकि ये बिहेवियर ऑटोमेटिक्स हैं। वहीं पर ऐसे टास्क जहाँ पर कि फोकस जरूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल बुक रीड करते हुए टीवी देखना, यहाँ पर यह बिहेवियर साइमल्टेनियसली काम नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में एक टाइम पर आपका फोकस या तो रीडिंग करने पर है या फिर टीवी देखने में। नंबर 10, प्रोवाइड ए चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो कि आपके फेवर में हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शंस दो जो कि आपके फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है तो उन्हें डायरेक्टली ये कहने के अलावा आप ये कर सकते हो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या फिर मैथ्स। तो जब वो कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में हैं। अब ये ट्रिक आप किसी के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हर रेस्टोरों या फिर होटल्स में वेटर्स इसी ट्रिक का फ़ायदा उठाते हैं। वो उन्हीं ऑप्शंस को अच्छी तरह से पेश करते हैं जो कि वो चाहते हैं कि आप वो खरीदो। आप इनडायरेक्टली वही करते हो और आपको ये भी लगता है कि डिसीजन यहाँ पर आप ले रहे हैं, पर असल में वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया था। नंबर 11, द पावर ऑफ सनलाइट। क्योंकि सनलाइट के इफ़ेक्ट सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं होते, बल्कि कई रिसर्च में देखा गया है कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशंस को भी प्रिवेंट करता है। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि पूरा दिन अपने घर, ऑफिस या फिर स्कूल में बिताने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर्स की तरह काम करता है और हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन्स रिलीज करता है। और यह देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ में सनलाइट की रीच कम होती है वहाँ के लोगों में डिप्रेशंस के ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आपको दिन में बस 10 से 15 मिनट सनलाइट लेनी है, जो कि लिटरली आपके लाइफ को चेंज कर देगा। नंबर 12, मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते टाइम उनके बॉडी लैंग्वेज या फिर उनके किसी बिहेवियर्स को कॉपी करने लग जाओ, वो जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह मूव करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ एक्सप्रेशंस को मिरर करने लगो तो वो आपके साथ इंस्टेंट ट्रस्ट फॉर्म कर लेंगे। साइकोलॉजी में इसे कैमेलियन इफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, किसी से बात करते टाइम आप ये नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स को यूज करने लग जाओ। इससे उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो। वो आपको और भी पसंद करेंगे क्योंकि वो आपके अराउंड ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी बात अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाएं।